क्या एक महान गुरु सिर्फ एक वादे के लिए किसी मासूम का भविष्य बर्बाद कर सकता है? महाभारत का वो सबसे बड़ा सच जिसने न्याय की परिभाषा ही बदल दी। आखिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? क्या यह सिर्फ अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की जिद थी, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज था जो खुद भगवान कृष्ण से जुड़ा था? आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे अक्सर छुपाया जाता है। इस कहानी के अंत में आपको एक ऐसा कड़वा सच पता चलेगा जो द्रोणाचार्य के प्रति आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है निषाद राज्य के पुत्र एकलव्य से। एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या सीखना चाहता था। वह उस समय के सबसे महान गुरु आचार्य द्रोण के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। जरा सोचे, अगर आप एकलव्य की जगह होते तो क्या कहते? शायद हार मान लेते या किसी और गुरु की तलाश करते। लेकिन एकलव्य साधारण नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसने वन में गुरु द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को साक्षात गुरु मानकर दिन रात अभ्यास करने लगा। उसकी लगन इतनी गहरी थी कि वह बिना किसी जीवित गुरु के भी संसार का सबसे अद्भुत धनुर्धर बनने की राह पर निकल पड़ा। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों और पांडवों के साथ उसी वन में शिकार के लिए आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता भटकते हुए एकलव्य की कुटिया के पास पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। उसने बिना पलक झपकाए एक के बाद एक 7 बाण छोड़े और उस कुत्ते का मुंह बाणों से बंद कर दिया। चमत्कार यह था कि कुत्ते को एक बूंद खून भी नहीं निकला और ना ही उसे कोई चोट आई। जब वह कुत्ता वापस द्रोणाचार्य और अर्जुन के पास पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था, वह भी इस कला को देखकर दंग रह गया। अर्जुन को अपना भविष्य खतरे में देखने लगा, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना खुद एकलव्य ने भी नहीं की थी। द्रोणाचार्य उस महान धनुर्धर की तलाश में आगे बढ़े और अंततः मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करते हुए एकलव्य को ढूंढ निकाला। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने आदर से उस मूर्ति की तरफ इशारा किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह बालक अर्जुन से भी कहीं आगे निकल चुका है। तब उन्होंने इतिहास की सबसे कठोर मांग की। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। बिना एक पल सोचे, बिना किसी शिकायत के एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या द्रोणाचार्य सच में इतने क्रूर थे? क्या उन्होंने यह सब सिर्फ अर्जुन के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया? ऊपरी तौर पर देखने पर यही लगता है, लेकिन इसके पीछे 3 बड़े और गहरे कारण थे जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं है। नंबर 1, राजधर्म और सामाजिक नियम। उस समय के नियमों के अनुसार द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु थे। वो केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध थे। राज्य की सुरक्षा के लिए यह जरूरी था कि सबसे घातक अस्त्र शस्त्र केवल राज्य के रक्षकों के पास रहें। नंबर 2, अर्जुन को दिया गया वचन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि इस धरती पर उसके जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। एक गुरु के लिए अपने वचन का पालन करना उनके प्राणों से भी बढ़कर था। लेकिन सबसे बड़ा और छिपा हुआ कारण क्या था? क्या आप जानते हैं कि एकलव्य के पिता कौन थे? एकलव्य के पिता हिरण्यधनु, मगध के राजा जरासंध के सेनापति थे। जरासंध वही राजा था जो भगवान कृष्ण और हस्तिनापुर का कट्टर दुश्मन था। द्रोणाचार्य दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि यदि एकलव्य संसार का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बन गया तो वह भविष्य में होने वाले महायुद्ध में जरासंध और अधर्म की तरफ से लड़ेगा। यदि एकलव्य के पास उसका अंगूठा होता तो महाभारत के युद्ध में उसे हरा पाना भगवान कृष्ण के लिए भी बहुत कठिन हो जाता और धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाती। द्रोणाचार्य का यह निर्णय व्यक्तिगत रूप से एकलव्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय था, जिसे कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन समूचे संसार के भविष्य और धर्म की रक्षा के लिए इतिहास के पन्नों में इस कड़वे निर्णय को लेना अनिवार्य हो गया था। एकलव्य ने अपना अंगूठा खो दिया, लेकिन अपनी गुरु भक्ति के कारण वह हमेशा के लिए अमर हो गया।